Hello, students. We are reading the story The Child. We have read that Gangu is a servant at narrator's home and he wants to resign from his job because he wants to marry Gomti Devi. And narrator accepts his resignation. He leaves the job and marries Gomti Devi. Time passes and it seems that he is happy with Gomti Devi. But one day, narrator says that one day I heard that Gomti had deserted Gangu and run away. लेकिन एक दिन न्यूज़ आई कि गोमती देवी जो है उन्होंने गंगू को छोड़ दिया और भाग गई. I don't know why, but I derived a strange pleasure from this news. And narrator was feeling a strange type of happiness by listening this news. When he heard about this news, he was happy. I had become envious of Gangu's happy and contented life and was waiting for some unhappy, disastrous or shameful end to it. Narrator was envious of Gangu's happy life. नरेटर गंगू की खुशी से भरी हुई संतुष्ट जो लाइफ थी उससे एनवी फील कर रहे थे, ईर्ष्यालु थे और वो वेट कर रहे थे कि कुछ अनहैप्पी घटित हो. एंड वाई ही वॉज एनवियस? Here we can understand he was envious because he predicted that Gomti Devi and Gangu will not remain happy after their marriage and Gomti Devi will leave him. But Gangu was happy, and when narrator heard the news that Gomti Devi had deserted Gangu, he was feeling a strange kind of pleasure by this news. This news gratified my envy. इस न्यूज़ ने मेरी एनवी को, मेरी ईर्ष्या को शांत किया. आफ्टर ऑल द वेरी थिंग आई हैड एक्सपेक्टेड हैड हैपन. आफ्टर ऑल जिस चीज़ की मैं उम्मीद कर रहा था वो घटित हो गई. द फेलो वॉज पनिश्ड फॉर हिज लैक ऑफ फोरसाइट. फेलो गंगू जो है उसको पनिश किया गया उसकी फोरसाइट की कमी की वजह से. उसमें दूरदृष्टि की कमी थी. लेट मी सी हाउ ही शोज़ हिज फेस टू मी. अब मैं देखता हूँ वो मुझे अपना चेहरा कैसे दिखाएगा. नाउ ही वुड रियलाइज हाउ राइट दे वर हु हैड एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट दिस मैरिज. अब वो महसूस करेगा कि वो लोग सही थे जिन्होंने उसे इस मैरिज के अगेंस्ट एडवाइस दिया था. ही हैड थॉट दैट ही हैड कम टू पोजेस समथिंग रेयर एज इफ द डोर्स टू साल्वेशन हैड ओपन फॉर हिम. When people suggested Gangu that he should not marry Gomti Devi, he had thought at that time that he is going to have a rare thing. उस समय उसने ये सोचा था कि उसको कोई रेयर चीज़ जो है वो मिल रही है जिसके मिलते ही उसके मोक्ष के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे. People had warned him that women could not be trusted, that she had deceived so many, but it had all fallen on deaf ears. लोगों ने उसे बहुत समझाया, चेतावनी दी कि ये औरत विश्वास के लायक नहीं है, उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया है. लेकिन ये सारी बातें जो है उसके कानों में ऐसे पड़ रही थी जैसे कि डेफ ईयर्स हो, चिकने घड़े के समान थी. नाउ व्हेन ही मीट्स मी आई शैल आस्क हिम हाउ हैप्पी ही वॉज आफ्टर दिस बून फ्रॉम हिज गॉडेस. अब वो जब मुझसे मिलेगा, नरेटर सेज दैट आई शैल आस्क हिम, कि मैं उससे पूछूंगा कि अब वो कितना खुश है. आफ्टर ऑल ये जो बून, ये वरदान जो उसकी गॉडेस उसे देके गई है गोमती देवी, इसके बाद अब वो कैसा फील कर रहा है. आई विल आस्क हिम. ही यूज्ड टू से शी वॉज दिस एंड शी वॉज दैट एंड पीपल डिफेम्ड हर आउट ऑफ इल विल एंड नाउ लेट मी सी हु वॉज मिस्टेकन. वो कहा करता था उसके बारे में कि गोमती देवी ये है वो है, लोग जो है वो उसे बदनाम कर रहे हैं बुरी इच्छा से. अब मैं देखता हूँ कौन गलत था. द सेम डे आई हैपन टू मीट गंगू इन द मार्केट. और उसी दिन नरेटर जो है गंगू से मार्केट में मिलते हैं. ही वॉज शेकन एंड अनसेटल्ड, कम्प्लीटली लूज टू हिमसेल्फ. ही वॉज अपसेट, कम्प्लीटली अपसेट. टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज द मोमेंट ही सॉ मी. जैसे ही उसने नरेटर को देखा गंगू ने, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. नॉट आउट ऑफ शेम बट पेन. ये आंसू जो थे ये शर्मिंदगी के नहीं थे बल्कि दर्द के थे. बाबूजी,
Gomti deceived me too, hiding my malicious pleasure under an outward show of sympathy, I said. Gangu says that Gomti Devi has deceived me too, कि गोमती देवी ने मुझे भी धोखा दे दिया. Narrator was feeling a strange kind of pleasure, but he says that hiding my malicious pleasure under an outward show of sympathy, बाहर से sympathy दिखाते हुए और मुझे जो एक प्लेजर मिल रहा था स्ट्रेंज टाइप का, उसे छुपाते हुए मैंने कहा, आई हैड वॉर्न यू ऑफ दिस, मैंने तुम्हें इसके बारे में वॉर्न किया था, एंड यू डिड नॉट लिसन. नाउ हैव पेशेंस, अब धैर्य रखो. देर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते. हैज़ शी क्लीन्ड यू आउट और लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या वो सब कुछ ले गई या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है. गंगू टच्ड हिज हार्ट विद हिज हैंड्स, गंगू ने अपने हाथों से अपने दिल को छुआ. इट सीम्ड माई स्पीच हैड हर्ट हिम डीपली, ऐसे लगा कि मेरी इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. ओ बाबूजी, डोंट से दिस. शी टुक अवे नथिंग, वो कुछ भी नहीं लेकर गई है. इनफैक्ट शी लेफ्ट बिहाइंड वट एवर शी हैड, वो तो जो कुछ उसके पास था वो भी छोड़ गई है. आई डोंट नो वट माई फॉल्ट वॉज, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई. मे बी आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर हर, शायद मैं उसके लिए सही नहीं था. शी वॉज लिटरेट एंड आई अनलेटर्ड, वो पढ़ी लिखी और मैं अनपढ़. इट वॉज इनफ दैट शी स्टेड विद मी फॉर सो लॉन्ग, ये बहुत है कि वो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रुक गई. हैड शी स्टेड विद मी ए लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम ए गुड पर्सन, अगर वो मेरे साथ थोड़ा और रुक जाती तो मैं एक अच्छा आदमी बन जाता. वट शुड आई टेल यू अबाउट हर, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ. आई डोंट नो वट शी वॉज फॉर अदर्स, बट फॉर मी शी वॉज लाइक ए गॉड्स ब्लेसिंग. मुझे नहीं पता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भगवान का आशीर्वाद थी. आई डोंट नो वेयर आई हैड फॉल्टेड, मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ गलती हुई. आई स्वेयर आई नेवर सॉ ए ट्रेस ऑफ रिसेंटमेंट ऑन हर फेस, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसके चेहरे पर रिसेंटमेंट का कोई ट्रेस नहीं देखा. आई एम नो बॉडी बाबूजी, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई अर्न नो मोर देन 10-12 आनास, but she was so good at housekeeping that I never felt the shortage of anything. मैं एक दिन में 10 या 12 आने से ज़्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन वो घर को संभालने में इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई. I was acutely disappointed at what he said. Narrator was expecting something else from Gangu, but Gangu is praising Gomti Devi. So narrator was acutely disappointed when Gangu describes all this. I had thought he would narrate the story of her infidelity and I would show my sympathy for him. Narrator कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि वो उसकी बेवफाई की कहानी सुनाएंगे और उसके प्रति, गंगू के प्रति मैं अपनी सिंपैथी शो करूँगा. बट हिज आइज़ वर नॉट येट ओपन, लेकिन इसकी आंखें तो अभी भी नहीं खुली थी. द फूल दैट ही वॉज. He was still under her spell and had become disorientated. अभी भी वो उसके जादू के अंदर था. I began to ridicule him. So she has not carried anything with her. मैंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, तो इसका मतलब वो अपने साथ कुछ नहीं लेगी. Nothing at all बाबूजी, not a pie, एक पैसा भी नहीं. And she loved you very much. How should I convince you बाबूजी that love I shall not forget till my death, कि वो मुझे इतना प्यार करती थी कि उस लव को मैं अपनी डेथ तक नहीं भूलूंगा. एंड इवन देन शी डेजर्टेड यू, द नरेटर आस्क, कि क्या इसके बाद भी वो तुम्हें छोड़ गई. दैट्स व्हाट सरप्राइजेज मी बाबूजी. गंगू आंसर्स दैट इसी वजह से मैं हैरान हूँ. हैवंट यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ फीमेल ट्रीचरी, क्या तुमने कहानियाँ नहीं सुनी हैं फीमेल ट्रीचरी की. डोंट से दैट बाबूजी, आई वुड कीप सिंगिंग हर प्रेजेस even if someone should threaten to slit my throat. ऐसा मत कहो बाबूजी, मैं उसकी प्रशंसा की कहानियाँ तब तक गाता रहूँगा, चाहे कोई मेरा गला काटने की धमकी भी मुझे देगा तो भी मैं उसकी प्रेजेस जो है उसके बारे में बोलना बंद नहीं करूँगा. Then go and search for her. Yes master, I won't rest till I have found her. जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं रुकूंगा नहीं.
वंस आई कम टू नो वेयर शी इज़ आई शैल डेफिनेटली ब्रिंग हर बैक। एक बार मुझे पता चल जाए वो कहाँ है, मैं निश्चित रूप से उसे वापस लेकर आऊँगा। एंड माई हार्ट टेल्स मीन दैट शी विल कम बैक, और मेरा दिल कहता है कि वो मेरे साथ वापस आएगी। यू विल सी शी हैज़ नॉट गोन अवे आउट ऑफ एनी रिसेंटमेंट। वो नाराज़ होकर नहीं गई है। आई शैल सर्च फॉर हर एवरीवेयर। मैं हर जगह उसे ढूंढूंगा। एंड वेन आई हैव फाउंड हर आई विल सी यू अगेन। और जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। सेइंग दिस ही वेंट हिज वे डिस्ट्रॉट विद इमोशन। और इस तरह भावनाओं से भरा हुआ वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। Just after this meeting, I had to go to Nainital for some work and returned after a month. और इस मीटिंग के बाद नरेटर जो है वो नैनीताल चले जाते हैं कुछ काम से, और 1 महीने के बाद लौटते हैं। I had not yet changed my dress when I saw Gangu standing in front of me, holding a newly born baby in his hands. नरेटर ने अभी अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया था। क्या देखते हैं कि गंगू उनके सामने खड़ा है और उसके हाथों में एक छोटा बच्चा है। Perhaps even Nand himself would not have been so overjoyed to hold the child Krishna in his lap. शायद नंद बाबा भी जब श्री कृष्ण को उन्होंने बच्चे के रूप में अपनी गोदी में ले रखा था तो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे जितना गंगू दिख रहा है। गंगूज होल बॉडी सीम टू एक्सूड एन अनकंट्रोलेबल जॉय। गंगू की पूरी बॉडी शो कर रही थी दैट ही इज़ वेरी हैप्पी, कि वो अपने आनंद को, अपने जॉय को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हिज फेस एंड आइज वर सिंगिंग विद ग्रेटिट्यूड एंड लव। उसकी आंखों और चेहरे पर एक आभार और प्यार का भाव था। ही डिस्प्लेड द सेम काइंड ऑफ कंटेंटमेंट दैट वन फाइंड्स ऑन द फेस ऑफ स्टार्विंग बेगर आफ्टर ही हैड हैड हिज फिल। और उसके चेहरे पर वही संतुष्टि थी जो एक भिखारी के चेहरे पर तब आती है जब उसे पूरी संतुष्टि के साथ खाना मिल जाता है। यानी एक स्टार्विंग बेगर को जब फुल फूड मिल जाता है तो उसके चेहरे पर जो कंटेंटमेंट होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही कंटेंटमेंट गंगू के चेहरे पर था। सो नाउ वी हैव सीन दैट गोमती देवी लीव्स गंगू एंड he tells all these things to narrator. Narrator goes to Nainital, and when he comes back from Nainital after 1 month, he finds that Gangu is having a baby.